हेलो कौन? पहचाना टकला? बोले तो। अरे हाँ पहचान गए, तुमको कैसे नहीं पहचानेंगे। तो ये बताओ पैसा रेडी हुआ? बोले तो। अरे वो तो रेडी हो जाएगा, लेकिन ये बताओ ये भेदभाव क्या कर रहे हो हमारा बच्चा और उस काला कलूठा में? अरे तुम जब काला और गोरा में भेदभाव करते हो तो ठीक है, और हम करे तो खराब। बोले तो ज्यादा बकवास मत करो, हम किडनैपर है, तुम्हारा बच्चा का टंगड़ी काट देंगे। चुपचाप से पैसा हमको दे दो, समझे? बोले तो। और इतना तुमको धमकाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया? कह रहे हो अभी भी पैसा रेडी नहीं है। कैसे रेडी कर रहे हो? साड़ी वाड़ी पहना रहे हो क्या पैसा को? हैं? बोले तो इतना देरी करोगे पैसा रेडी करने में, उतना जल्दी हम तुम्हारा बच्चा को रेडी करेंगे। क्या चीज के लिए? उसका गर्दन काटने के लिए। बोले तो। अरे हमारा बच्चा को छुआ भी ना तो तुम्हारा टांग काट देंगे। अरे टांग से याद आया, तुम्हारा बेटा का टांग बहुत चलता है, उसका टांग ही पहले काटेंगे। बोले तो छूने का बात करता है तुम किडनैपर से? तुम्हारा बेटा को छुए नहीं है तो उठाए कैसे है? बोले तो। अरे हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हमारा बच्चा को कुछ नहीं करना। अरे किडनैपर से रिक्वेस्ट किया जाता है? बोले तो। बोलो हम तुमसे भीख मांगते हैं? बोले तो हम सोचेंगे इसके बारे में। बोले तो क्योंकि जब कोई बाप अपने बच्चे का जीवन के लिए हमसे भीख मांगता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बोले तो एक बार बोलो किडनैपर महाराज, हमारा बचुआ को कुछ मत कीजिएगा, हम आपका गोड़ धोकर पिएंगे। बोले तो हम आपसे भीख मांगते हैं। बोले तो फिर हम सोचेंगे तुमको भीख में क्या देना है क्या नहीं देना है। बोले तो अरे इस साल हमको क्या भीख देगा? अपने भीख मांग रहा है और बोल रहा है हमको भीख देगा। साले के पास हमारा बचुआ है इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। किडनैपर महाराज हमारे बचुआ को कुछ मत कीजिएगा, हम आपका पैर धो कर पिएंगे, हम आपसे भीख मांगते हैं। हाँ तो हम भिखमंगा लोग से डील नहीं करते हैं। बोले तो पहले पैसा ले बाद में बेटा का डील करना, समझे? बोले तो अरे हम भिखमंगा थोड़ी ना है। अरे लेकिन अभी तो तुम बोले हम तुमसे भीख मांगते हैं। बोले तो भीख तो भिखमंगा ही मांगता है ना। बोले तो अरे वो तो तुम बोले ना हमको मांगने के लिए, हम तो रईस आदमी है। ओ अच्छा तुम रईस आदमी हो तो पहले कहीं नहीं बताई जी। डील गलत हो गया तुम्हारे साथ, 1 करोड़ रुपया ले आना तुम। अरे ये क्या मतलब हुआ? पहले तुम 25 लाख रुपया बोला हमारा बचुआ का, फिर 1 लाख रुपया GST लगाया, फिर दोनों बचुआ का मिला के 51 लाख बोला, फिर बोला काला कलूटा बच्चा का 10 लाख, 41 लाख रुपया तुम हमसे मांग लिया और अब 1 करोड़ रुपया मांग रहे हो। तुमको हिसाब आता है कि अनपढ़ हो? ओ अच्छा तुम याद करा दिए, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वो 41 लाख भी ले आना, टोटल 1 करोड़ 41 लाख हुआ तुम्हारा। बोले तो काहे कि हमारा पिताजी हमको जोड़ना बताया है, घटाना नहीं बताया है। बोले तो अरे तो अच्छा हुआ इसका पिताजी इसको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया, नहीं तो कितना पैसा मांग लेता। नहीं ज्यादा हो रहा है 1 करोड़ 41 लाख रुपया, उतना का हमारा बचुआ थोड़ी ना है। जितना देर तुम टाइम पास करोगे उतना देर तुम्हारा 1 लाख रुपया बढ़ेगा। बोले तो अरे साला तो पागल है, जोड़ते जा रहा पैसा नहीं हमारा बेटा को मार दे। ठीक है डील डन करो, हम दे रहे तुमको पैसा। कहाँ पहुँचाना है बताओ? रोड पे सीधे चलते जाना, जहाँ लगे पेशाब वहीं रुक जाना। बोले तो अरे तो वहाँ रुक के क्या करना है? वहीं पैसा छोड़ कर जाना। बोले तो अरे ये कैसा एड्रेस है? अगर हमको पेशाब नहीं आया तो? उसीलिए घर से पानी ज्यादा पी के आना। बोले तो अरे पागल किडनैपर तो नहीं है, ये कैसा एड्रेस बोला है? ये तो हम पुलिस को भी नहीं बता पाएंगे, काहे कि हमको क्या पता हमको पेशाब कब आएगा और कहाँ पे आएगा। अच्छा ये बताओ अगर हम वहाँ पे पैसा छोड़ दे और तुमको नहीं मिला तो तुम दोबारा पेशाब करने वहीं आना। बोले तो अरे हमारा दोबारा पेशाब करने से तुमको पैसा कैसे मिल जाएगा? अरे हमारा कहने का मतलब है दोबारा पेशाब करने जब आओगे तो दोबारा पैसा लेके आ जाना। अरे हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो बार बार लेके आएंगे और तुमको देंगे। हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं अपना काम करो, मेरा काम हमको मत समझाओ हमको कैसे करना है। बोले तो अच्छा ठीक है हम लेके आते हैं पैसा। और सुनो अपना पड़ोसी को भी बोल देना 10 लाख रुपया लेके आ जाएगा। बोले तो बार फोन नहीं कर सकते। बोले तो देखा टकलू कैसे दे रहे पापा लोग पैसा? जब सीधी तरीके से पैसा मांग रहे थे साइकिल के लिए तो नहीं दे रहे थे, अभी देखो कितना पैसा दे रहे हैं। तुम डर रहा था ना कि पापा लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। देखो कितना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है ना कि एक साइकिल नहीं साइकिल का दुकान खोल सकते हैं। कोई से एक फायदा भी तो हो गया कि तुम्हारा आवाज ठीक हो गया, जो आज तक कोई बड़ा डॉक्टर तुमने ठीक नहीं कर पाया था। हाँ तो ऐसे ठीक हुआ क्या? हम ठीक किए। चिल्ला रहा था पगला जब इसको किडनैप कर रहे थे तो एक डंडा मारे माथा में तो शांत हो गया, और उसके बाद जब बोला तो आवाज इसका खुल गया, सारा हकलाना इसका बंद हो गया। थैंक यू बोलो उनको टकलू। थैंक यू।
अरे साला काला कद्दू के चक्कर में हमको 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया। साला जब बड़ा होगा ना उसी से वसूलेंगे हम। अरे कहीं का यही तुम प्यार करता अपना बचुआ से। 10 लाख रुपया में रो रहा है, हमको देखो 1 करोड़ 41 लाख रुपया दे रहे हैं। बचुआ प्यारा है कि पैसा प्यारा है? खाली अपने आप को रईस बोलता है। रईस बोलने से रईस नहीं हो जाता आदमी, दिल रईस होना चाहिए। और ऐसे भी तो तुम्हारे पास नया नया पैसा है ना, नया नया अमीर बने हो। हम लोग तो पैदाइशी अमीर है। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो, ज्यादा रईसी दिखाते हो ना, इसीलिए जा रहा है 1 करोड़ 41 लाख रुपया, समझे? बुड़बक बना रहा है तुमको, बुड़बक। तुम लोग के जैसा जो पैदाइशी अमीर होता है ना, उसको ऐसे आदमी लोग बुड़बक बना के चला जाता है। बुड़बक बनने के बाद भी होशियारी दिखा रहे हो। अरे चबड़ा चबड़ा, इस माल का जो कीमत होता है ना वही लगता है। हमारा बेटा है हीरा और तुम्हारा बेटा कोयला। तो 10 लाख रुपया भी ज्यादा मांग लिया। पहली बार इतना पैसा देके काला कद्दू हमारा तो नियत खराब हो रहा है। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, हम भी इतना पैसा पहली बार देखे हैं। आज तक हमारा बाबूजी हमको इतना पैसा कभी नहीं दिखाए हैं। काहे कि इसमें से 10 लाख रुपया छोड़ के पूरा पैसा मेरे पापा का है। हम तो इससे भी ज्यादा पैसा देखे हैं, काहे कि हम रईस का बच्चा है। हाँ रे टकलू, तुम ही तो हम लोग के लिए जैकपॉट है, तभी तो तुम्हारा बाप को लूटे हम ज्यादा। अब चलो गोरा कद्दू, हम लोग इस पैसा का 3 हिस्सा कर लेते हैं, तीनों आपस में बांट लेते हैं। काहे का 3 हिस्सा बे? मेहनत हमरा बेटा किया, पोजीशन हमरा यूज हुआ, पैसा 3 हिस्सा में बटेगा। ये पूरा पैसा हमरा और हमरे बेटा का है। तुम लोग को साइकिल के लिए पैसा चाहिए था ना, उतना पैसा तुम लोग को मिल जाएगा। अरे ये तो हमारा पापा का पैसा है, इस पे हमारा अधिकार है पूरा। अगर आप लोग बेईमानी किए तो हम पापा को बता देंगे। क्या बताएगा रे टकला बच्चा अपना बाप को? क्या बताएगा कि तुम जानबूझकर किडनैप हुआ था इस करिया के कहने पर? ये बताएगा? तुम्हारा बाबूजी तो तुमको मारेगा ही, साथ में तुमको हम जेल में भी डाल देंगे। तुम्हारा बाबूजी कुछ नहीं कर पाएगा, समझा क्या? पुलिस है पुलिस। अरे तुम कुछ बोलो ना गोरा कद्दू, अपना पापा को ऐसे बेईमानी नहीं करे। हम लोग बचपन का दोस्त है, हम लोग तुम पे विश्वास किए, तुम्हारा बाबूजी पे विश्वास किए, और तुम लोग ऐसे धोखा दे रहा है। पूरा पैसा हड़प रहा है। अरे पूरा का हड़प रहे, तुम लोग को साइकिल का पैसा दे रहे ना, जो तुम लोग को चाहिए था। साइकिल का पैसा रखो और निकलो यहाँ से। जब दोस्ती था तभी इतना बड़ा रिस्क हम लोग लिए है, समझे? तुम लोग थोड़ी ना लिए हो, कल को कुछ होता था हम ना फंसते। चुपचाप से जितना देते हो उतना लो और निकलो। गोरा कद्दू, ये बेईमानी हो रहा है, बता रहे तुमको। तुम काला कद्दू से उलझ रहे हो, समझ लो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ, सोच लो। क्या करेगा रे? तुम काला कद्दू है तो हम भी गोरा कद्दू है, तुमसे ज्यादा खतरनाक हम है। और हम तो पुलिस वाला का बेटा है, अंदर डलवा के इतना लाठी लगवाएंगे ना कि अपना नाम भी भूल जाएगा तुम। और अब तो तुमको 1 रुपया भी नहीं देंगे, भगत साला। बोले तो ये तुमको भारी पड़ेगा गोरा कद्दू, ये तुमको भारी पड़ेगा। आज से हम लोग का दोस्ती खत्म, आज से तुम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। देखो काला कद्दू, हम तुमको बोले थे गलत काम का गलत अंजाम होता है। पापा लोग को टेंशन भी हो गया, पैसा भी चला गया और हम लोग को साइकिल भी नहीं मिला। ये बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे टकलू। हमको नहीं मालूम था गोरा कद्दू ऐसा करेगा हम लोग के साथ, हम लोग को धोखा देगा इतना अच्छा दोस्त होके। इसीलिए लोग बोलता है पुलिस वाला का ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा। लेकिन हमको क्या मालूम था कि उसका बच्चा का दोस्ती और दुश्मनी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन चलो, इस काम से एक फायदा हो गया कि तुम्हारा आवाज ठीक हो गया, कम से कम ये तो फायदा हुआ। लेकिन एक बात और सुन लो, ये जो भी हुआ है अपना बाबूजी को नहीं बताना तुम, और हम भी नहीं बताएंगे, काहे कि नहीं तो बहुत मार खाएंगे, समझा?